Hello, friends. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पर्सन्स एंड प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड्स। ये जो टॉपिक हैं ये थोड़ा लंबा है, जिसके कारण इसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज ये पर्सन एंड प्रोफेशन का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह के पर्सन को जानेंगे, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है बूचर। बूचर पढ़ते हैं इसे, ठीक है। बूचर का मतलब होता है अ पर्सन दैट कट्स मीट एंड सेल इट इन देयर शॉप, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि मांस काटता है और उसे बेचता है, उसे हम लोग कहते हैं बूचर। हिंदी में इसे कहा जाता है कसाई, ओके। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये फ्लावर से रिलेटेड होता है। एक ऐसा पर्सन जो कि फ्लावर के साथ डील करे, अ पर्सन हु वर्क्स विथ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट, ठीक है। ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, इसके बाद थोड़ा और हार्ड वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। देन द थर्ड वन इज जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या होता है? वो जर्नल बनाता है। जर्नल इन द सेंस उसे कहा जाता है रिपोर्ट, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि रिपोर्ट बनाए, या तो उसे राइटिंग में बनाए या फिर थ्रू टेलीविज़न उसे पब्लिश करे, उसे हम लोग कहते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पढ़ाई होता है उसे कहते हैं जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का पढ़ाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो काम करते हैं, यानी कि डिस्पेंसरी और मेडिसिन से बनाने का जो काम करते हैं उसे कहते हैं फार्मासिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे पायलट। पायलट तो आप जानते ही हैं, जो फ्लाइट को उड़ाते हैं उसे कहते हैं पायलट, ठीक है। और एक होता है ऑटो पायलट, ठीक है। ऑटो पायलट एक ऐसा मोड होता है जो कि मशीन खुद ब खुद, मतलब खुद से वो उड़ा लेती है जहाज़ को, उसे कहते हैं ऑटो पायलट। और एक वर्ड होता है लोको पायलट। लोको पायलट, आप तो इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे ही। जैसे लोको दैट मीन्स लोकोमोटिव, यानी कि रेलवे ट्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लोको पायलट का मतलब हो गया ट्रेन का ड्राइवर, ठीक। तो इसे कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट वर्ड इज वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। एक ऐसा डॉक्टर जो एनिमल्स को देखे उसे कहते हैं वेटनरी डॉक्टर, या वेटनरी सर्जन भी होता है, ठीक है। तो वेटनरी यानी कि एनिमल से रिलेटेड डॉक्टर। नेक्स्ट देखेंगे एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड द यूनिवर्स। एक ऐसा पर्सन जो स्टार्स और यूनिवर्स से रिलेटेड पढ़ाई करता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट आप जानते होंगे, हमारे घर का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, उन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट। वैसे तो ये सिविल इंजीनियर्स भी डिज़ाइन करते हैं, सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स भी डिज़ाइन करते हैं, बट आर्किटेक्ट एक अलग ही तरह के होते हैं। वो लोग अलग तरह के इंजीनियर्स होते हैं, वो केवल डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्नोस्टिक। मैंने पहले भी रूट वर्ड्स के वीडियोस में ये क्लियर किया होगा, GNOS, ग्नॉस। ग्नॉस जहाँ भी आता है उसका रिलेशन होता है नो या फिर नॉलेज से, ये N है, नो या फिर नॉलेज से, ठीक है। तो
ग्नोस्टिक के जस्ट आगे ए आ गया, ए जहाँ भी आता है वो नेगेटिव चीज़ को बताता है, ठीक है। ये एक प्रीफिक्स है जो कि नेगेटिव कोनोशन को बताता है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक यानी कि वो कंफर्म नहीं है, वो जानता नहीं है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में वो श्योर नहीं है, उसे कहा जाता है एग्नोस्टिक, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। So next word is theist. Theist, again here is root word the root word का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड। तो थिस्ट मतलब ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, अ बिलीवर ऑफ गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थिस्ट। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज ओके। यहाँ पे हम लोग 10 वर्ड ऑलरेडी देख चुके हैं, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज बूचर। बूचर मीन्स कसाई, वन हु cuts animal flesh and sell it to his shop is called butcher. Next word is florist. Florist, a person who deals with flower is called florist. Flower, remember it with flower, okay. Next is journalist. Journalist मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करता है, इवन राइटिंग या फिर उसको टीवी के जरिए उसे शो करता है, उसे कहते हैं जर्नलिस्ट। नेक्स्ट इज़ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में वो काम करते हैं और फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन से वो डील करते हैं, उसे कहते हैं फार्मासिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ पायलट। पायलट क्या होता है, जो प्लेन को फ्लाई करवाता है उसे कहते हैं पायलट, एक तरह का ड्राइवर होता है जिसे प्लेन का ड्राइवर कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर कौन होते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि एनिमल्स के हेल्थ केयर को लेकर के काम करते हैं, उसे कहते हैं वेटनरी डॉक्टर। नेक्स्ट वन इज़ एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, या तो स्टार्स और यूनिवर्स के बारे में जो रिसर्च करते हैं उन्हें कहता है एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट वन इज़ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होते हैं, जो हमारे घर के डिज़ाइंस एंड बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस तैयार करते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक रूट वर्ड GNOS यानी कि वो जानता नहीं है, क्या नहीं जानता है, कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ थीस्ट। थीस्ट कौन होते हैं, जो गॉड पे बिलीव करते हैं, दैट पर्सन आर कॉल्ड थीस्ट। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एथिस्ट। ऑपोजिट ऑफ थिस्ट इज कॉल्ड एथिस्ट। थिस्ट कौन होते थे, जो गॉड पे बिलीव करते थे, तो एथिस्ट कौन होंगे, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव ना करे। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो होता है एक पॉजिटिव होप होता है, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, लाइफ के ब्राइट साइड में जो देखता हो, दैट मीन्स कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कि चलो फ्यूचर में जो भी होगा बढ़िया होगा, ऑप्टिमिस्ट। इसके लिए एक और वर्ड आता है सैंगुइनस, ठीक है। सैंगुइनस, सैंगुइनस मतलब भी वही होता है जो कि ऑप्टिमिस्टिक साइड को देखे, यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखे, उसे कहते हैं सैंगुइनस या फिर ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप नोटबुक में लिख रहे होंगे तो इस सैंगुइनस को भी साथ में लिख लें ऑप्टिमिस्टिक के बगल में, याद करने में ईजी होगी। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक का जस्ट ऑपोजिट है पैसिमिस्ट, ठीक है। पैसिमिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा डाउट में रहे, या फिर जो सोचता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग वो रखता है, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखेगा पैसिमिस्ट। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक तो आप कह सकते हैं इसे नेगेटिविस्ट। नेगेटिविस्ट
ये हमेशा नेगेटिव सोचेगा, ठीक है, पैसिमिस्ट यानी नेगेटिविस्ट। नेक्स्ट इसके लिए और बहुत सारे वर्ड हैं, स्केप्टिक बोल सकते हैं इसे, स्केप्टिक, यहाँ सी रख लीजिए या फिर के से भी एक वर्ड बनाया जा सकता है, SKEPTIC, स्केप्टिक। स्केप्टिक कैसे पर्सन होते हैं, वो हमेशा डाउट करते हैं दूसरे पे, तो ये हमेशा डाउटफुल रहते हैं, पैसिमिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से दो वर्ड मैंने इसके लिए बताया, नेगेटिविस्ट एंड स्केप्टिक, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, ठीक है, जो क्वाइंस कलेक्ट करता है या फिर क्वाइन को लव करता है, ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्वाइन कलेक्टर, क्वाइन कलेक्टर, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो क्वाइंस कलेक्ट करता है, क्वाइंस से प्यार करता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। सो अगेन देख लेते हैं आवर नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज फिलिस्टीन। फिलिस्टीन ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका है। फिलिस्टीन का मतलब होता है PHIL, फील का मतलब हो गया लव, तो वैसा पर्सन जो पोस्टेज स्टाम्प्स को लव करे, ठीक है, उसे कहते हैं फिलिस्टीन, ओके। सो नेक्स्ट देख लेंगे, और नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्टरस। ये जो वर्ड है डेक्स्टरस, DEXTROUS, डेक्स्टरस का मतलब होता है स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में माहिर, एक्सपर्ट, उसे कहते हैं डेक्स्टरस, ठीक है, एक्सपर्ट, ओके। जब MB आ गया, MB रूट वर्ड होता है AMBI, MB का मतलब होता है टू, मतलब बोथ, MB का मतलब होता है बोथ, यानी एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ से एक्सपर्ट हो, यानी दोनों हाथ इक्वली यूज़ कर सके, उसे हम लोग कहेंगे एम्बीडेक्स्टरस, ओके। आई होप एम्बीडेक्स्टरस क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, नेक्स्ट इज मार्टियर। मार्टर क्या होता है, मार्टियर वैसे पर्सन होते हैं जो कि वेलफेयर के लिए, हमारे कंट्री के वेलफेयर के लिए वॉलंटरली अपना लाइफ कुर्बान कर दें, ठीक है, जिसे कहते हैं शहीद हो जाना, उसे कहते हैं मार्टियर, ठीक। अ पर्सन हु डाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज नेशन, अपने नेशन के भलाई के लिए अपना जान कुर्बान कर दे, उसे कहेंगे मार्टियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्ज न चुका सके, उसे कहते हैं बैंकरप्ट, ठीक है। यहाँ देख लीजिए बैंक और अगेन है रप्ट, मतलब जिसका बैंक पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, यानी कि बैंक बैलेंस बचा ही नहीं है, उसे कहेंगे बैंकरप्ट। यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंकरप्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये फाइनेंशियली रूइंड हो जाता है, फाइनेंशियली रूइंड, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियली पूरी तरह से बर्बाद, रूइंड मतलब होता है बर्बाद, तो फाइनेंशियली बर्बाद हो जाता है। इसके लिए एक और वर्ड आता है इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब भी होता है जिसका पूरी तरह से पैसा ख़त्म हो चुका है, या फिर एक और वर्ड आता है बेली अप, मतलब पूरे तरह से ख़त्म हो गया पैसा जिसका, उसे कहते हैं बेली अप। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, बट यहाँ इंपॉर्टेंट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपना डेप्ट न चुका सके, कर्ज न चुका सके, उसे कहेंगे बैंकरप्ट, ठीक है। आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में बैंकरप्सी कोड लाया गया था RBI द्वारा, बैंकरप्सी कोड, तो वही बैंकरप्ट से ही बना है बैंकरप्सी, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब हो गया मोर देन वन, एंड ग्लॉट का मतलब होता है बोलने से रिलेटेड, स्पीक से रिलेटेड, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलता हो, उसे कहेंगे हम लोग पॉलीग्लॉट, ठीक है। इसके लिए और भी वर्ड्स हैं, लिंग्विस्ट इसे कह सकते हैं,
लिंग्विस्ट क्या होते हैं? वो भी लैंग्वेजेस का पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वो भी बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। और एक वर्ड है मल्टीलिंग्विस्ट, मल्टीलिंगुअल, MULTI, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल भी वैसे लोग होते हैं जो एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, ठीक है। पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट, मल्टीलिंगुअल, ये 3 वर्ड आ गए पॉलीग्लॉट के लिए, यानी एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे लैंग्वेज बोल सके, ठीक है। आई होप आप भी 2-3 लैंग्वेज बोल सकते होंगे, तो आप भी कहलाएंगे पॉलीग्लॉट। हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, आप अपना कोई रीजनल लैंग्वेज भी बोलते होंगे, तो आप भी हो गए पॉलीग्लॉट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है? एस्थेटिक एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद को एब्सटेन करता है। एब्सटेन यानी कि रीस्टेन करता है, मतलब कि परहेज करता है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो प्लेज़र हो यानी खुशी हो या फिर गम हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे साधु टाइप के लोग एस्थेटिक होते हैं वो, ठीक है। वो अपना सेल्फ डिनायल में बिलीव करते हैं। सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल का मतलब हो गया कोई भी इच्छा हो, मतलब कि मस्ती करने का इच्छा, वो सारा उसको वो समझते हैं कि ये बेकार का चीज़ है, तो इसीलिए उससे हम लोग कहते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक मतलब हो गया। और एक वर्ड आता है स्टोइक। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको प्लेजर हो या पेन कोई फ़र्क ना पड़े, उसे कहते हैं स्टोइक, ठीक है। तो एस्थेटिक या स्टोइक एक ही है वर्ड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। ओके, यहाँ पे रिवीजन वाला स्लाइड है, देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा पॉज करके आप खुद से करने का कोशिश करें, अदरवाइज सॉल्यूशन देख ही सकते हैं। एथिस्ट, थिस्ट का जस्ट ऑपोजिट, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि गॉड में बिलीव ना करे। ऑप्टिमिस्ट, वन हु ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ का पॉजिटिव साइड या ब्राइट साइड के बारे में जो सोचे उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा नेगेटिव साइड के बारे में सोचता है, ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट है ऑप्टिमिस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिक्स कौन होते हैं? वैसे पर्सन जो क्वाइंस को लव करें, क्वाइंस कलेक्शन करना उनका पैसन होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्वाइन कलेक्टर भी कहते हैं। तो न्यूमिस्मेटिस्ट ये हो गए। नेक्स्ट वन इज़ फिलिस्टीन। फिलिस्टीन कौन होते हैं? जो कि पोस्टेज स्टाम्प्स को लव करें। नेक्स्ट वन एम्बीडेक्स्टरस, जो कि दोनों हाथ को इक्वली यूज़ कर सके। नेक्स्ट वन इज़ मार्टियर। मार्टियर कौन होते हैं? जो शहीद होते हैं अपने देश के लिए आउट ऑफ लव, मतलब खुद से शहीद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, बैंकरप्सी से मैंने याद करवाया था, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपना डेप्ट को ना चुका सके उसे कहेंगे बैंकरप्ट। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट के लिए मैंने 3 वर्ड्स बताए थे, उसे आप लोग अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। एक मैं बता देता हूँ, लिंग्विस्ट। नेक्स्ट वन इज़ एस्थेटिक। एस्थेटिक वैसे पर्सन होते हैं जो कि अपने प्लेज़र और पेन में जिनको फ़र्क ना पड़े, ठीक है, जो कि खुद को एब्सटेन करते हैं, सेल्फ डिनायल में बिलीव करते हैं, ठीक। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑर्फन। ऑर्फन कौन होते हैं? अ पर्सन हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा चाइल्ड, यहाँ पर्सन नहीं चाइल्ड लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, आप चाइल्ड कर लेंगे। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसे कहेंगे हम लोग ऑर्फन, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज शॉविनिस्ट। इसे चॉविनिस्ट ना पढ़ें, यह है शॉविनिस्ट, ठीक है। तो शॉविनिस्ट कैसा पर्सन होता है? अ पर्सन हु फेथ्स ब्लाइंडली अबाउट एन आइडिया। कोई भी एक आइडिया ले लिया है, उसके बारे में पूरा बिलीव करता है, ठीक है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इस टाइप के पर्सन को हम लोग कहते हैं बिगॉट। बिगॉट या बाइगॉट भी बहुत लोग पढ़ते हैं। तो बिगॉट मतलब क्या होता है? वो कट्टर होता है, मतलब एक आइडिया के प्रति पूरा कट्टर होगा। जिंगोइस्ट होगा, जिंगोइस्ट,
JINGOIST, जिंगोइस्ट, जिंगोइस्ट होगा। ठीक है। आप लोग सुने होंगे मेल शोविनिस्ट सोसाइटी एंड फीमेल शोविनिस्ट सोसाइटी। मेल के साथ ये शोविनिस्ट जोड़ लीजिएगा। मेल शोविनिस्ट वैसे पर्सन होते हैं जो कि सोचते हैं कि मेल ही सबसे अच्छा है, और फीमेल शोविनिस्ट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि फीमेल ही सबसे बढ़िया है। ठीक है, यानी कि मेल सेंट्रिक या फीमेल सेंट्रिक। शोविनिस्ट मतलब हो गया एक आइडिया को लेकर के चलने वाला कट्टर आदमी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट आर दोज टाइप ऑफ पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। ऐसे पर्सन जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके फ्रीली, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। यानी एक ऐसा पर्सन जो कि लोगों से बहुत कम मिलता जुलता हो। जैसे कि आप कह सकते हैं इंट्रोवर्ट जो कि रेक्लूजन में बिलीव करता हो। ठीक है, मतलब कि अलग अलग रहता हो। जैसे कि सेंट हो गए, सेंट हो गए। ठीक है, सेंट जो लोग होते हैं वो लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, मतलब कि पूरा सोसाइटी से कट के रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। ओके, देन आर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट। जस्ट इसका ऑपोजिट है, जो कि लोगों से अच्छे से बात कर सके, घुल मिल सके, उसे कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। ये जो यहाँ पे देख लीजिए वर्ट जो है VERT, वर्ट। वर्ट का मतलब होता है टर्न, TURN, टर्न। टर्न मतलब मुड़ा हुआ होना। इंट्रोवर्ट यानी कि जो अंदर की ओर मुड़ा हो, यानी कि बाहर के लोगों से बात ना करे। ये वर्ट रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्न। एक्सट्रोवर्ट यानी कि वो बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, यानी कि लोगों से खुल के बात करता है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम एम्बीवर्ट। आप इंट्रोवर्ट पढ़ चुके हैं, एक्सट्रोवर्ट पढ़ चुके हैं। अब एमबी का मतलब होता है बोथ, और वर्ट मतलब होता है टर्न, यानी कि दोनों तरफ जो टर्न करता हो। यानी अ पर्सन हु हैज़ बोथ द क्वालिटी ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट का भी क्वालिटी हो और इंट्रोवर्ट का भी। एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस ऐसा पर्सन जानते होंगे जो जान पहचान के लोगों से बहुत ज़्यादा बात करता है और अनजाने लोगों से बात नहीं करता है। यानी अनजाने लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ इंट्रोवर्ट होता है, और जो जिसको जान रहा है वो उसके साथ एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा एम्बीवर्ट। नेक्स्ट, और नेक्स्ट वर्ड इज रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स इन सेक्ल्यूजन। सेक्ल्यूजन मतलब होता है सेपरेट रहना, लोगों से कट के रहना। ठीक है, तो रेक्ल्यूज ऐसे पर्सन होते हैं जो लोगों से कट के रहते हैं। ठीक, लाइक हर्मिट। हर्मिट आप जानते होंगे, हर्मिट मतलब होता है साधु। तो साधु लोग जो रहते हैं वो लोगों से कट के रहते हैं, उसे कहते हैं रेक्ल्यूज। ठीक है, अनसोशियल भी कह सकते हैं। अनसोशियल यानी सोसाइटी से कट के रहेंगे, उसे कहते हैं रेक्ल्यूज या अनसोशियल। ठीक है, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टीन। लिबर्टीन, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो कि इमोरल लाइफ व्यतीत करे। इमोरल मतलब क्या होता है? विदाउट प्रिंसिपल्स, विदाउट प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब जिसका कोई सिद्धांत नहीं है लाइफ में, वो बस कुछ भी कर सकता है। इसके लिए एक और वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिबाउचरी। डिबाउचरी मतलब होता है यानी कि कोई मोरल उसका है ही नहीं। ठीक है, मतलब कोई नैतिकता नहीं है, लाइफ कैसे चलाना है उसको कोई आइडिया ही नहीं है, बस वो कुछ भी कर रहा, चाहे वो सोशली एक्सेप्टेड हो या फिर ना हो, उसे कहते हैं लिबर्टीन या फिर इमोरल। और नेक्स्ट वर्ड इज आइकनोक्लास्ट। आप लोग जानते होंगे आइकन। आइकन का मतलब होता है मूर्ति, क्लास्ट मतलब होता है तोड़ने वाला। और डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस और आइडल्स। एक ऐसा पर्सन जो आइडल्स या इमेजेस को तोड़ दे, उसे कहते हैं आइकनोक्लास्ट या फिर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फस्टिडियस। फस्टिडियस एक ऐसा पर्सन होता है जिसे प्लीज़ कर पाना बहुत इम्पॉसिबल टाइप का होता है।
ठीक है, यानी कि वो बहुत चूज़ी होगा। चूज़ी, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत चूज़ी है, उसे मतलब कि आप कुछ भी दीजिएगा वो प्लीज़ जल्दी होगा ही नहीं, ठीक, उसे कहते हैं फास्टिडियस। अ पर्सन हु इज़ हार्ड हार्ड टू प्लीज़, जिसे खुश कर पाना बहुत मुश्किल हो, उसे कहेंगे फास्टिडियस। और नेक्स्ट वर्ड इज़ हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रियक, अ पर्सन हु इज़ वेरी एंजायस अबाउट हिज हेल्थ। एक ऐसा पर्सन जो कि अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, भले वो बीमार हो या ना हो, वो सोचता है कि वो बीमार हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है अपने हेल्थ के प्रति, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। इसके लिए एक और वर्ड आता है वैलेटिडिनेरियन। वैलेटिडिनेरियन, ये एक वर्ड और होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चिंता में रहता है अपने हेल्थ को लेकर के, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं वैलेटिडिनेरियन। ओके, सो इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्फन, ऑर्फन वो होता है जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं, ऐसा चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉविनिस्ट। सॉविनिस्ट जो होता है वो एक आइडिया को लेकर के चलते रहता है, ठीक है, जो प्रीजुडाइज्ड होता है ऑलरेडी। इसे इसे हम लोग कहते हैं बाइगोट, यानी कि वो कट्टर होता है एक आइडिया को लेकर के। नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं पॉजिटिव वे में। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो लोगों से कम बातचीत करता हो, खुद में ही रहता हो, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी लोगों से अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता हो जो अच्छी तरह से, ठीक है, और ये दोनों का क्वालिटी जो रखता हो उसे कहेंगे एम्बीवर्ट। नेक्स्ट वन इज़ रेक्लूज। रेक्लूज वैसा पर्सन होते हैं जो कि सोसाइटी से कट के रहते हैं, अनसोशियल कहते हैं उन्हें, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज़ लिबर्टिन। लिबर्टिन वैसे पर्सन होते हैं जिनका कोई मोरल लाइफ नहीं होता, वो इमोरल बिहेवियर रखते हैं। IMM होगा, इमोरल बिहेवियर, जिनका इमोरल बिहेवियर है उसे कहते हैं लिबर्टिन। नेक्स्ट वर्ड इज़ आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइकन्स, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, यानी कि जो फिक्स्ड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो बहुत जनरेशन से आते आ रहे हैं, उसको भी तोड़ने वाले को हम लोग कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। और नेक्स्ट वर्ड इज़ फास्टिडियस। फास्टिडियस आर दोज पर्सन हु आर हार्ड टू प्लीज। ऐसे पर्सन जिन्हें खुश कर पाना बहुत मुश्किल हो उन्हें कहते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक वैसे पर्सन होते हैं जो नॉर्मल से ज़्यादा एंजायस होते हैं, अपने हेल्थ के बारे में चिंतित रहते हैं, उसके लिए वैलेटिडिनेरियन एक और वर्ड होता है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा आपके लिए। तो कल का जो क्वेश्चन था, प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन, वो था अ पर्सन हु लव वन सेल्फ। एक ऐसा पर्सन जो खुद से प्यार करे उसे क्या कहेंगे? सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ मर्सेनरी। मर्सेनरी वैसा पर्सन होता है जो कि मनी को लव करता हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट ये मैंने बताया था, नार यानी सेल्फ, ऐसा पर्सन जो खुद से प्यार करता हो उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक वैसे पर्सन होते हैं जो मटेरियल थिंग्स से प्यार करते हैं, मटेरियल थिंग्स से प्यार करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ कॉनोइजियर। कॉनोइजियर वैसे पर्सन होते हैं जो कि आर्ट को लव करते हैं, आर्ट या आर्टिस्टिक क्रिएशन से लव करेंगे, उसे कहते हैं कॉनोइजियर। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से टच करके आप प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं, जिसमें ये सारे वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी बात हैं आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है एन ओल्ड लेडी हु इज़ अनमैरिड। उसके लिए ऑप्शंस आपको दिए होंगे, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो इसे इजीली कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारा चैनल न्यू है तो इसको आपके सपोर्ट का ज़रूरत है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो वो आप तक पहुंचाया जा सके। एंड मैं बहुत जल्दी इंग्लिश के प्रिपरेशन के बारे में एक वीडियो लाने वाला हूं कि आप एसएससी सीजीएल का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, कल मैं लाने वाला हूं वीडियो। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। योर सजेशंस आर इनवाइटेड। अगर आपको कोई सजेशन है इस वीडियो को और भी इम्प्रूव करने के लिए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट ऑब्वियसली इन कमेंट बॉक्स। आप अपने जो भी डाउट हैं उसे क्वेरीज हैं उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।